हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुवाद समझेंगे। इस पाठ में रामचरितमानस के अंश हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इसमें सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम द्वारा शिव धनुष टूट जाता है तो इसकी सूचना मिलते ही परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। सभी के समझाने के बाद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं होता तो लक्ष्मण जी उनके अहंकार रूपी क्रोध का उत्तर अपने बड़े ही सुंदर रूप से व्यंग्यपूर्ण वचनों द्वारा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग चाहें तो जो आपकी बुक में पद्य दिए हुए हैं उसके कठिन शब्दों के अर्थ आप बुक पर ही लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने भी यहाँ पर बुक में लिख रखा है। पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? वो लिखते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। मतलब जब परशुराम जी क्रोध में पूछते हैं कि ये शिव धनुष कैसे टूटा, तो राम जी उन्हें उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, यानी हे स्वामी, नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनु यानी शंकर जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होई के एक दास तुम्हारा, मतलब वह कोई जो भी शिव जी का धनुष तोड़ेगा वह आपका दास ही हो सकता है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वह शिव धनुष बहुत भारी है, वो किसी से हिल तो सकता नहीं है। तो आप इतने बड़े हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, तो वो आपका धनुष है, अतः आपसे उठ सकता है। तो आपका सेवक भी कोई वैसा ही रहा होगा, अतः धनुष आपके सेवक से ही टूटा होगा। आगे अगली लाइन में क्या बोला है? आयेसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आगे राम जी क्या कहते हैं? आयेसु यानी आज्ञा, मतलब आज्ञा दीजिए मुझे, कहिए किन मोही मतलब आज्ञा देते हुए आप मुझे बताइए कि क्या करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, और जैसे ही राम जी के ये वचन सुने तो जो मुनि थे, परशुराम जी थे, वो कोही यानी क्रोधी ऋषि थे, है ना। तो सुनि रिसाई बोले मुनि कोही यानी उनकी वचनों को सुनकर जो क्रोधी मुनि थे उनको और क्रोध आ गया। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। मतलब क्या बोलते हैं वो अब राम जी से? वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, लेकिन धनुष तोड़कर तो क्या किया है? अरि करनी करिए लड़ाई। अरि मतलब शत्रुता, तो जिसने शत्रुता करी है करिए लड़ाई, उससे तो हमें लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, मतलब कि राम तुम सुनो, जेहि यानी जिसने शिव के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान, यानी एक राजा था जिसका नाम था सहस बाहु, उसकी शत्रुता रही परशुराम जी से, तो परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। तो उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु यानी शत्रु, वह किसके समान है? सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु यानी दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी अलग करना, बिहाई यानी छोड़ना, तो वो जो भी है जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए। मतलब इतने सारे राजा बैठे हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग देखने वाले भी आए हैं, तो वो क्या करे? इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न त मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो यदि वो अलग नहीं हुआ, यहाँ से सभी लोगों से अलग हटकर नहीं खड़ा हुआ, तो मैं सभी राजाओं को जो यहाँ पर है सभी को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरही अवमाने, यानी कि जब ऐसा परशुराम बोल रहे थे तो उनके वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण है, लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले पर सुधरही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए, अवमाने यानी अपमान करना, अपमान करते हुए उनसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गुसाई, मतलब कि बहुधनु ही, बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी धनुष, तोरी तोड़ना, लरिकाई यानी बचपन में, मतलब हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहु न असी रिस कीनी गुसाई, कबहु यानी कभी भी, असी यानी इस प्रकार, ऋषि यानी गुस्सा करना, कीनी गुसाई किसके लिए बोला रहा है? ऋषि के लिए बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं तब तो कभी ना आपने या किसी ने भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अब वो पूछ रहे हैं उनसे कि इस धनुष पर ही आपको इतना स्नेह क्यों है, ममता क्यों है आपको? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, और जब इस तरह से लक्ष्मण जी के उपहासपूर्ण वचनों को सुना तो सुनकर रिसाई यानी क्रोध करने लगे। कौन? भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसको संज्ञा दी गई है? परशुराम जी को संज्ञा दी गई, क्योंकि वह
भृगुकुल के थे, और केतु यानी पताका के रूप में। क्यों? पताका क्या होती? सम्मान का प्रतीक होती, तो वे अपने कुल के सम्मान के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें भृगुकुल केतु कहा गया है। अगले दोहे में क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? वो ये कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मतलब रे नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, मतलब तुम काल के वश हो गए हो, तुम मृत्यु के वश हो गए हो, इसलिए बोलत तो ही न संहार, मतलब आप संभाल कर नहीं बोल रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, और ये जो धनुष है ना, ये त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी मतलब शंकर जी का एक नाम है, धनु यानी धनुष। तो ये जो शंकर जी का धनुष है, इसे तुमने क्या सामान्य धनुष समझ रखा है? इसकी महिमा तो विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। अगली पंक्ति में क्या लिखा है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? हमरे जाना, यानी हमने तो एक ही बात जानी है, क्या? सुनहु देव सब धनुष समाना, के मतलब सुनिए ऋषिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, मतलब कि क्या क्षति, क्षति यानी नुकसान, लाभ यानी लाभ, मतलब ये क्या लाभ या हानि हो गया? जून यानी पुराना, यह पुराना धनुष यदि टूट गया। देखा राम नयन के भुरे, मतलब कि राम जी ने तो इसे क्या समझ के उठाया था कि ये नया धनुष है ना, और ये तो पुराना था, तो अब यदि ये टूट गया तो इसके टूटने से क्या लाभ क्या हानि। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, यानी रघुपति यानी राम जी के लिए कह रहे हैं लक्ष्मण कि छुअत टूट, इसे तो रघुवर ने, राम जी ने छुआ और ये टूट गया, इसमें उनका दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु, यानी हे मुनिवर, आप बिना कारण ही रोष कर रहे हैं, यानी क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, अब जब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुने तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, और उनके हाथ में जो परशु था, जिसे युद्ध में सिर काटने के काम में वो लेते थे, उन्होंने अपने परशु की ओर देखा। बोले चितय यानी अपने परशु की ओर वो खुद देख रहे हैं, और क्या बोले? रे सठ सुनहि स्वभाव ना मोरा, सठ यानी दुष्ट। अब वो लक्ष्मण जी को क्या कह रहे हैं कि रे दुष्ट बालक, सुने ही स्वभाव ना मोरा, मतलब लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, तू मेरे बारे में नहीं जानता है। बालकु बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जानहि मोहि, मतलब मैं तुझे बालक मान रहा हूँ, इसलिए तेरा वध अभी तक नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जानहि मोहि, और तू केवल मुझे एक मुनि, वो भी जड़ यानी मूर्ख, मुझे एक मूर्ख मुनि मान रहा है, इसलिए तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, अब अपने बारे में बताते हैं वो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही मतलब बहुत क्रोध करने वाला हूँ, और मेरे स्वभाव को विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं कैसा हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही, मतलब राजाओं से शत्रुता रखने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल यानी मैंने अपने बाहुओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीन्ही, इस जमीन को कई बार भूप से यानी राजाओं से विहीन किया है, मतलब राजाओं को हरा दिया है। विपुल बार, विपुल यानी कई बार, महिदेवन दीनी, महिदेवन यानी दो अर्थ है यहाँ पर, ब्राह्मणों को भी और देवताओं को भी। मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों को और देवताओं को दान में दे दिया है। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सहस बाहु था, जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसको काटने वाला भी मेरा ये जो फरसा है वो अभी भी मेरे पास है। परशु बिलोक महीप कुमारा, उस फरसे की ओर हे राजा के पुत्र तुम देखो। और ऐसा कहकर उस परसे की ओर दिखाकर लक्ष्मण जी को वह डराने का प्रयास करते हैं। तो अगले दोहे में क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी? मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब वो लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हुए क्या कह रहे हैं कि मातु पिता ही जनि सोच बच, मतलब अपने माता पिता के चिंता का कारण क्यों बन रहे हो। करसी महिष किशोर, हे राजा के लड़के, तुम अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बन रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भ के, अर्भक यानी होता है बच्चे, दलन परशु मोर अति घोर, मतलब मेरा जो परशु है वो इतना घोर है, इतना कठोर है कि गर्भ के बच्चों को भी वो क्या करता है, मृत्यु के घाट पहुंचा देता है। आगे क्या लिखते हैं कि बेहसी लखन बोले मृदुबानी,
अहो मुनीस महाभट मानी। बेहसी यानी जब परशुराम जी अपनी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी उस तारीफ से डर नहीं रहे, बल्कि उनके ऊपर व्यंग से उपहास करते हुए हंस रहे हैं कि बेहसी लखन मतलब कि हंसते हुए लक्ष्मण क्या बोलते हैं, बोले मृदुवानी। और उनकी वाणी में अभी भी वही विनम्रता मृदुता बनी हुई है। अहो मुनीश महाभट मानी मतलब उनका उपहास उड़ा रहे हैं कि अरे मुनिवर, आप तो खुद ही अपने आप को इतना बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभट यानी महायोद्धा, मानी यानी मानते हैं, आप स्वयं ही अपने आप को मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू मतलब कि पुनि पुनि यानी बार बार आप मुझे, मोहि यानी मुझे, देखाव कुठारू आप अपना ये जो कुठार है, फरसा है, वो मुझे बार बार दिखा रहे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहता है। मतलब कि परशुराम जी की इस बातों को वो क्या कहते हैं कि आप फूंक मार रहे हैं, और स्वयं को क्या कहते हैं, पहाड़। जैसे फूंक से कोई पहाड़ नहीं उड़ा सकता, इस तरह आपकी बातों से मुझे भय नहीं लगता है। यहाँ कुम्हण बतिया को हुनाई जे तर्जनी देखही मरी जाई। अब यहाँ क्या बताया है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कुम्हण बतिया। तो कुम्हण बतिया से मतलब क्या है बच्चों, एक फल होता है जिसके विषय में कुम्हड़ा कहा जाता है उसे, और कहते हैं कि यह फल जैसे एक पेड़ होता है ना छुई मुई का, जिसको स्पर्श करने पर वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा कहते हैं कि कुम्हड़ जो भी फल होता है उस पर यदि हम उंगली भी दिखा देते हैं तो वह फल भी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हण बतिया को नहीं, मतलब परशुराम जी से कह रहे हैं कि हम कोई कुम्हड़े के फल नहीं हैं जो कि जे तर्जनी देखे ही मर जाएं, जिसे उंगली दिखाने मात्र से ही वो फल नष्ट हो जाता है। तो आपकी ऐसी बातों से ही हम डर जाएंगे। देख कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो कह रहे हैं कि मैंने आपके कुठार को देखा, सरासन यानी धनुष, सरासन का मतलब होता है धनुष, बाण, बाना यानी बाण। मैंने आपके परशु को, धनुष को और बाण को देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मुझे लगा कि आप कोई वीर योद्धा हैं, और इसलिए मैंने, अब यहाँ उपहास में कह रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ अभिमान सहित आपसे वचन कह दिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। फिर वो कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि मैंने आपके जब जनेऊ को देखा तो मैंने समझा कह रहे आप तो भृगुसुत हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, और फिर मैंने अगर कुछ बोल दिया तो मैं उसके लिए आपसे कहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें, अपने क्रोध को रोकें। जो कछु कहूँ यानी जो भी कुछ कहा है, सहु रिस रोकी उसे आप अपने क्रोध को सहन करते हुए, क्रोध को रोकते हुए सहन करें। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। वो क्या कह रहे हैं, सुर यानी देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरुगाई गाय यानी गौ, गायों के बारे में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गायों पर हमरे कुल इन पर ना सुराई, सुराई यानी वीरता, मतलब हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इनका सम्मान किया जाता है, इनका सहयोग किया जाता है। बंधे पाप अब कीरति हारे मार तहु पा परिय तुम्हारे। अतः आपको मारने पर भी, यानी बंधे पाप अब कीरति हारे मतलब आपका वध करने पर भी मुझे क्या मिलेगा, पाप ही मिलेगा। अब कीरति हारे, और हारने से मुझे क्या होगा, मेरी अपकीर्ति होगी, मेरा अपयश होगा। तो भी मार तहु पा परिय तुम्हारे, और मैं आपकी मृत्यु तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए हित यही है कि मैं आपसे हार जाऊं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर भी उनका उपहास उड़ा रहे हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, सम वचन तुम्हारा यानी करोड़ों कुठारों के समान आपका तो जो वचन है वो इतना कठोर है। आप व्यर्थ में ही, बेकार ही, धरहु धनु बाण कुठारा, आप धनुष, बाण और ये कुठार परशु जो है ना, ये तो व्यर्थ ही रखते हैं, आपके वचन ही इतने कठोर हैं। अब यहाँ भी वो क्या कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं परशुराम जी का। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुमंसमिनी बोले गिरा गंभीर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बिलो की, जो मैंने बिलो की यानी देखकर, अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर मतलब आपके अस्त्र शस्त्रों को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि धीर गंभीर योद्धा मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुमंसमिनी बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण के ये व्यंग्यपूर्ण वचनों को जब परशुराम जी ने सुना तो गंभीर वाणी में वे बोलने लगे। तो यहाँ आकर आपका पद्य जो खंड है इसका
पार्ट का पहला, दूसरा और तीसरा अनुवाद मैंने यहाँ समझाया। आपको इसे कॉपी में किस तरह से लिखना है, तो उसके लिए पद्य से संबंधित जो शब्दार्थ हैं और उन पद्यों का अर्थ जो आज हमने इस वीडियो में देखा, वो सभी मैंने आपके लिए वीडियो स्क्रीन पर शेयर कर रखा है। आप यहाँ से अपनी कॉपी को कंप्लीट कर सकते हैं, उन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों चैप्टर बड़ा था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में लेती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इस वीडियो में ये आधा हमारा पार्ट हुआ है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपके बचे हुए तीनों पद्यों के अनुवाद वह भी पूरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरे समझा दूंगी। तब तक इन 3 पद्यों के अनुवाद लिख लीजिए और समझ लीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।